welcome back to my YouTube channel. Don't forget the name of the channel, that is the English Corner. I hope you all are doing well, utilizing your time very judiciously and properly. So guys, आज की वीडियो is the part 2 of the फिगर ऑफ स्पीच. अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए और इसका पार्ट 1 देखिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि आपको फिगर ऑफ स्पीचेस समझ आए या नहीं आए, कि और आपको क्या और कौन से फिगर ऑफ स्पीचेस समझने हैं. तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पार्ट 2 ऑफ द वीडियो. सो गाइज, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगी दिस इज़ ऑल फॉर यू. मेरे एफर्ट्स जस्ट आपके लिए हैं ताकि आपको समझ आ जाए. तो गाइज प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलना. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइज, आज की हमारी पहली फिगर ऑफ स्पीच है एपिथेट. थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड शायद आपको लगे सुनने में, बट समझने में इट्स वेरी इजी. तो गाइज, एपिथेट इज सिनोनिमस टू एडजेक्टिव्स. आपने थर्ड फोर्थ में काफ़ी सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच किए हैं, मेनली 8 होते हैं, बट अब वो एक्सटेंड हो गए 10 हो चुके हैं. तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने किया, उसमें से एक पार्ट ऑफ स्पीच था एडजेक्टिव्स. Adjectives is a part of speech that describes the quality or any distinctive feature of any person or thing. Same goes with the epithet. Signifies an adjective to describe specific quality of a person or a thing. आपको किसी भी सेंटेंस में अगर किसी वर्ड या पर्सन की कोई एडजेक्टिव का फ्रेज लगा है या एडजेक्टिव लगा है टू डिस्क्राइब इट्स क्वालिटी, उसको हम एपिथेट कहते हैं. आइए एग्जाम्पल से समझते हैं. अ स्लीपलेस नाइट. तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो ये स्लीपलेस है, ये क्या आ गया? एपिथेट आ गया. इट इज डिस्क्राइबिंग द नाइट. द डांसिंग डैफोडिल्स, अगेन द सेम केस, यूसेज ऑफ द एपिथेट, दैट इज द एडजेक्टिव फ्रेजेस. अकबर द ग्रेट, आपका जो एडजेक्टिव्स है दैट इज द एपिथेट विच सिग्निफाई द डिस्टिंक्टिव फीचर या डिस्टिंक्टिव क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग. वो बिफोर भी आ सकता है एंड वो आफ्टर भी आ सकता है. गाइज, आपको कई फिगर ऑफ स्पीच सुनने में शायद थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे, लेकिन देखिए एपिथेट को रिकॉग्नाइज करना कितना ईजी है. सो लेट्स गो ऑन विद द सेकेंड फिगर ऑफ स्पीच ऑफ दिस पार्ट 2 ऑफ द वीडियो, दैट इज personification. Here comes the second figure of speech, that is the personification. It is one of the most important and significant literary device in English literature. So what is personification? Basically with the help of pronouns, जैसे 8 parts of speech का one of the 10 parts हो गए अब speech के, and one of the part is pronouns. So when we apply any human attribute या quality to any non-human या natural phenomena, तो जब आप एक ह्यूमन क्वालिटी एक नॉन ह्यूमन को दे दो या एक नेचुरल फिनोमिना को दे दो विद द हेल्प ऑफ प्रोनाउंस, उसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक. अब यहाँ पे प्रोनाउन यू का यूज़ किया गया है. तो बेसिकली मैं विंड से बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं हवा के बारे में लिख रही हूँ, लेकिन उसको रेफर करते हुए मैंने यू का यूज़ किया. अब यू तो यूज़ हम ह्यूमन्स के लिए करते हैं ना. दिस चाइल्ड इज़ वेरी नॉटी, ही इज़ वेरी नॉटी, यू आर वेरी नॉटी चाइल्ड. बट यहाँ पे मैंने रेफरेंस दे दी एक नेचुरल फिनोमिना को. बात मैं विंड के बारे में कर रही हूँ, लेकिन यू का यूज़ करके, प्रोनाउंस का यूज़ करके मैंने यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया. सिमिलरली, यू आर वेरी नॉटी. मैंने एग्जाम्पल जो है, मैंने जो रेफरेंस है वो विंड को दिया है, लेकिन क्योंकि मैंने प्रोनाउंस का यूज़ किया जो बेसिकली ह्यूमंस के लिए करते हैं, इसीलिए इस फिगर ऑफ स्पीच को हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन. लेट्स ऑन मूव टू द थर्ड फिगर ऑफ स्पीच, दैट इज द मेटोनिमी. गाइस, हियर कम्स द थर्ड एंड फाइनल फिगर ऑफ स्पीच ओनली फॉर दिस वीडियो, दैट इज द मेटोनिमी. बेसिकली व्हाट इज मेटोनिमी? इट इज़ द चेंज ऑफ नेम. जब आप एक किसी चीज़ का नाम या पर्सन का नाम, ऑलमोस्ट जब आप एक चीज़ का नाम दूसरी चीज़ की जगह यूज़ करते हो या उसको रिप्लेस कर देते हो, उसको हम मेटोनिमी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द क्राउन फॉर अ किंग. अब किंग की जगह क्राउन इजीली यूज़ कर सकते हो. बॉलीवुड फॉर द फिल्म इंडस्ट्री. आपको एक बात याद रखनी है दैट whensoever you are using particularly this figure of speech or poetic device or literary device metonymy, तो आपने जब भी मेटोनिमी की यूसेज करनी है तब आपने जो भी वर्ड्स को एक दूसरे की जगह लिखना है या रिप्लेस करना है तो वो एक दूसरे की एसोसिएशन में ही होनी चाहिए. अब फिल्म इंडस्ट्री इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद बॉलीवुड और हॉलीवुड, एंड द क्राउन, ताज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद अ किंग. जैसे हेयरइन आई टेक लीव ऑफ यू, मैं दिस इज द पार्ट
2 ऑफ द वीडियो, राइट गाइज। पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज़ 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 आई रिक्वेस्ट, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, इट विल हेल्प यू टू प्रोलिफरेट योर इंग्लिश की स्किल्स, ठीक है गाइज। सो प्लीज़ जाइए जाइए जाइए, अब पार्ट 2 भी आ चुका है, दोनों पार्ट्स को देख के मुझे बताइए कि आपको कैसे लगे, आपको समझ आया या नहीं आया। वैसे मैंने बहुत ही बेसिक लेवल से समझाया है, इसके एडवांस लेवल आप मेरे फर्दर वीडियोज़ में देखेंगे। और गाइज एक बात और, इसके मैं पार्ट्स अपलोड करती रहूँगी बिकॉज मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं कि दीदी प्लीज़ हमें फिगर ऑफ स्पीच बताओ एंड प्लीज़ हमें ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीचेस बताइए। तो गाइज आप ही की रिक्वेस्ट पे मैं ये डाल रही हूँ। एंड गाइज प्लीज़ 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 लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। आगे फर्दर वीडियोस में आपको बहुत ही यूजफुल मटेरियल मिलने वाला है। जिन्होंने मेरी पहली वीडियोस जाके नहीं देखी, स्पेशली क्लास 9 स्टूडेंट्स, द रोड नॉट टेकन, विन, द फन दे हैड, द लॉस्ट चाइल्ड, सब कुछ यूट्यूब पे अपलोडेड है, गो एंड चेक इन। बाय बाय, थैंक यू।